बहुत दिनों से मैं आपके समक्ष आपकी सेवा में कई प्राणायाम के प्रकारों सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं थोड़ा सा प्राणायाम का चिंतन, प्राणायाम के बारे में आपको विस्तार से बताऊं। पद्मासने स्थो योगी, पद्मासने स्थो योगी, नाड़ी द्वारेण पूरितम, मारुतम धारयेद मस्तु सा मुक्तो न यस्त्र संशयम। अर्थात पद्मासने, पद्मा आसन पर या अन्य सुविधाजनक आसन पर बैठकर जो योगी प्राणायाम करते हैं उसकी मुक्ति में कोई शंका नहीं होती। प्रिय श्रद्धालुगण, प्राणायाम को यदि हम संधि विग्रह करें तो प्राण प्लस आयाम, दो भागों में उसको हम देख सकते हैं और दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है आपका। प्राणायाम का विषय बड़ा विराट है और प्राण का अर्थात श्वसन यानी जीवन शक्ति का विस्तार, दीर्घीकरण और फिर उसका नियंत्रण। विस्तार करना है, कुंभक द्वारा रोकना है और नियंत्रण करना, कुंभक द्वारा नियंत्रण करना है। तीनों चीजें प्राण के अंतर्गत आती है। और हम जब आयाम की बात करते हैं, अच्छा, प्राण में क्या क्या निहित है? ऊर्जा है, ओज है, तेज है, वीर है, आदि चीजें, उसमें जीवन दायिनी शक्ति है, सभी चीजें समाहित होती हैं आपकी। इसी प्रकार से आयाम का अर्थ होता है फैलाव, एक्सपांड करना चीजों को आपको। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय यह विचार आपको रखना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में जो पवित्र ऊर्जा है, दिव्यता है, शांति है, जो उसके अंदर समाहित शक्ति है, वो हमारे अंतर श्वास द्वारा निश्चित और निरंतर और सतत रूप से ग्रहण की जा रही है। उसके बाद हमारे अंदर निरंतर निर्मलता आती जा रही है, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। श्वास जब हम विचार लाते हैं श्वास छोड़ते समय, तो आप देखते हैं कि आपके निरंतर कर्मों का क्षय होता जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश निरंतर होता जाता है। यही मूल उद्देश्य प्राणायाम का है और इस चिंतन को हम गहराई से करें तो इसके हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, अनेक लाभ आपको इसके प्राप्त होते हैं। और प्राणायाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई काल्पनिक क्रिया नहीं है, ये उतनी ही जटिल प्रक्रिया है, परंतु ये तय है कि यदि हम श्रद्धा भाव से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें उसकी उपलब्धियां प्राप्त होना और महसूस करना हम शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसको इन्होंने वायु, चूंकि श्वास पे आधारित है, प्राण पे आधारित है, तो एक बात और आई है, हठ योग प्रदीका में लिखा है कि चले चले चलम, चले वाते चलम, चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणु त्व माप नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात वायु के चलायमान होने से क्या होता है? आपका मन जो चित्त होता है वो आपका निश्चय चंचल रहित हो जाता है, अगर आप करना चाहें तो। और मन स्थिर हो जाता है तो प्राण वायु मन, इन दोनों के स्थिर होने से हम अनेक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मन वाही की बात की गई है। मन जो है आप विचारों के साथ में चलता है, अच्छे और पुराने विचार दोनों हमारे अंदर आते हैं। और इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मानसिक, शारीरिक और उसके बाद आध्यात्मिक विचारों में उन्नति होती है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं
और जिनको हम लगातार जब हम साधते हैं तो इन सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो अलग अलग तरीके से बात भले हमारे ग्रंथों में कही गई है, चाहे चरक संहिता हो, चाहे हठ योग प्रदीपिका हो, परंतु उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य आपका यह है कि आपकी एकाग्रता, आपका संयम और आप पे संवेग पे नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। तो मैं और इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। हरि ओम, हरि ओम।